हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटरनल ऑडिट व्लॉग। तो इसमें देखो मैं एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ यार। इंटरनल ऑडिट बहुत बोरिंग होता है। लिटरली कुछ दिन पहले तक भी मेरा यही मानना था कि यार इतना बोरिंग कहाँ से फंस गया हूँ। और कुछ जने बोलते हैं कि बोरिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स है, इसमें हमें ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं चीज़ें। तो होता है ये सब चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि चीज़ें न्यू भी होती है या कुछ जनों ने की होती है, बट हर जगह ना सिचुएशंस अगर आप क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज करते हैं, कंसल्टिंग फर्म में है तो वहाँ चीज़ें प्रोसेस सेम रहता है। कहते हैं कि लोग बोलते हैं ना जैसे HR पे गोल्ड पे, मतलब प्रोसेस सेम चलता है, बट करने के तरीके चेंज होते रहते हैं, वेरी होते हैं। अभी जैसे मेरे को भी बहुत बोरिंग लग रहा था, मेरे को भी डेली एक ख्याल आता है कि यार आज रिज़ाइन डाल देता हूँ, भाग जाता हूँ यहाँ से, इंटर इतना बोरिंग फील्ड है, क्या करना है काम करके। बट अभी कल क्या हुआ कि सैटरडे ऑफ था, तो अब मेरा एरिया भी क्लोज होने वाला था और फर्स्ट टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि काम अकेला करने की और उसमें एंड टू एंड देखने का। और अब रिपोर्टिंग थी। रिपोर्ट मैंने कभी बनाई नहीं है, सेकंड ईयर में आ गया हूँ, बट फर्स्ट ईयर वाले भी बना लेते हैं, आर्टिकल्स इंटर्न्स भी। बट मेरे को था कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया वीक है, मैं भागता जा चीज़ों से। बट इस बार क्या था कि बनानी पड़ेगी, तो वो वाली सिचुएशन आ गई। तो उसको बनाते बनाते डेली बैठता हूँ बनाने के लिए, सोचता हूँ, फिर एक नया पॉइंट निकल के आ जाता है, फिर बनाने बैठता हूँ, फिर एक पॉइंट आ जाता है। मेरे को 4 एक दिन हो गए, तो अभी तक बनाने बैठता हूँ, मेरे को लगता है कि क्लोज हो गया, बट वो क्लोज होते होते कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं यार आउट ऑफ द बॉक्स कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसमें ये कर सकता था, उसमें वो कर सकता था। और लिटरली कल बैठा तो उसमें देखा कि यार जैसे क्या था कि एक लोन्स एंड एडवांस की पॉलिसी होती है चार ऑडिट में। तो उसमें देखा कि कंपनी वालों ने उनकी पॉलिसी इनएक्टिव थी ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। बट जैसे उन्होंने बताया कि भाई हमने अभी 15 दे रखे हैं, उन्होंने मेल के ऊपर लिख के दे दिया कि हमने इन 10-15 जनों को दे रखा है। बट मैं उसको रिपोर्ट में बनाया था, एक पॉइंट था मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उस पॉइंट को लिखने लगा तो मैंने सोचा एक बार लेजर खोल के देखता हूँ। देन सडनली आई सॉ डैट कि उसके अंदर तो 20-30 एम्प्लॉज, 20-30 बोल रहा हूँ, 200 अप्रोक्स एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं। तो फिर उसको देख के मैं थोड़ा सोचने लग गया हूँ यार ये कहाँ से आगे। फिर उसमें अपर मैनेजमेंट भी है, मीडियम भी है, लोअर लेवल के भी हैं, सारे एम्प्लॉयज़ हैं। और उनके लोन्स के अमाउंट भी देखता आ रहा हूँ फ्रिक्वेंट बड़े। मतलब मेरे पास ये नहीं कि उनको कितने अमाउंट का दिया है, मेरे पास ये है कि डिडक्शंस हो रही हैं। डिडक्शंस हो रही हैं तो डैट मीन्स उनको अमाउंट कुछ ना दिया भी होगा। तो वो चीज़ें देख के तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंट हो गया कि यार ये चीज़ क्या है। देन आई फील स्टार्ट इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉइंग दी थिंग्स। इंटरनेट में होता क्या है कि यार देखो दो दो तरीके के अप्रोच होते हैं। फर्स्ट यू आर फॉलोइंग योर सीनियर, कि जो आपको सीनियर ने बोल दिया, ए बोल दिया तो आप ए ही कर रहे हो, आप BCD कुछ भी नहीं करते। इसमें आपको चीज़ें बोरिंग लगेगी क्योंकि यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स। अगर आपके किसी सीनियर ने बोला कि ये काम ऐसे कर, आप उस वो काम को वैसे कर रहे हैं, प्लस 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 आप उसमें अपना माइंड लगा रहे हैं कि अगर वो स्टेप है ऐसे भी हो रहा है, मैं उसके अंदर ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ। उससे क्या होगा, आपका सीनियर जब आपको ये देखेगा कि ये बंदा खुद एनालिसिस कर रहा है, खुद कर रहा है, वो आपको अच्छा काम लगा देगा। बट अगर उन्हें लगता है कि जो काम वो दे रहे हैं आप उसको भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, देन चैलेंज इज इन यू, तो बाद में दिक्कत आती है। तो इन इंटरनल ऑडिट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी मिनट। मीन्स आपको वहाँ दिखाना पड़ता है कि मैं एक बियॉन्ड हूँ, कि मतलब मैं इन सब चीज़ों के, मतलब देखो ना 2-3 चीज़ें होती है, आपने सुना होगा कि ऑडिट में वाउचिंग वगैरह भी होती है, हर तरीके का काम मिलता है। बट महीने जब आपको 6-7 महीने या साल हो जाता है, उसके बाद ना काम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई होने लग जाता है कि कुछ जने अच्छा काम देख रहे हैं, कुछ जने मिड देख रहे हैं, कुछ जनों को बिल्कुल टाइम पास काम मिलता है, फिर कुछ जने बोलते हैं कि यार मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा था। एक आप एक चीज़ देखेंगे, एक टीम के अंदर बहुत मतलब मल्टीपल पीपल्स होते हैं, और मल्टीपल पीपल्स का किसी का भी आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक का सेम एक्सपोजर चला होगा। डिफरेंट एक्सपोजर, किसी को टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी होगी, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होगी, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा। और कुछ जने ऐसे भी होंगे कि वो बोलेंगे कि यार हमें तो टाइम पास ही लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, आई विल चेंज द प्रोफाइल। प्रोफाइल चेंज करने के 2 रीज़न होते हैं। पहला, आपको काम आ गया तब आप चेंज करते हैं। सेकंड, प्रोफाइल समझ ही नहीं आई ये था क्या, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आया। इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ें यार देखो, इंटरनल ऑडिट इस काइंड ऑफ कि आपका किसी बुक में लिखा नहीं जा सकता कि ये काम है, ये ऐसे कर लो, स्टेप्स हैं। बट उस स्टेप्स में जरूरी है कि कुछ एक स्टेप फॉलो होगा, जैसे PO बनना चाहिए, नहीं भी बनना, बिना PO के काम करते कुछ चीज़ों में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब स्टेप्स पता है कि जनरली ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये नहीं कि मैंडेटरी स्टेप फॉलो होंगे। कंपनी की प्रैक्टिस, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस, कॉम्प्लेक्स नेचर वर्क का क्या है, कंपनी की कंडीशन क्या है, तो बहुत फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो आपको हर चीज़ को देख के चलनी पड़ती है, तब जाके मिस मैच एक कम्बिनेशन जाके बनता है आपका कि आखिर में आपको करना क्या है, आपके गोल्स क्या है। बट इंटर्न में एक खास बात क्या है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको, आप ना स्टार्टिंग में देखेंगे कि अगर आप इंटर्न लगे हैं, कंसल्टेंट, आप किसी भी लेवल में बता हुए लेवल, तो उसमें आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखने को मिलेगी कि यार एक तो पहली बात, आप एक HOD से बात कर रहे होते हैं। पहले आप मैनेजर से बात करते हैं, कुछ टाइम अगर आप आपकी स्किल्स अच्छी तो आप HOD से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, वरना आपका सीनियर आपको सपोर्ट करता है। अगर आप HOD से बात करें, आप एक चीज़ देखिए, आप फर्स्ट ईयर में होके, मतलब आप इनिशियल स्टेज में होके 20-25 साल या उससे प्लस ईयर्स वाले बंदों से बात कर रहे हैं, उनसे चीज़ें समझ रहे हैं,
फिर 3-4 दिन बाद उनकी वर्किंग करके आप उनको समझा रहे हैं सर इस काम को ऐसा कर लीजिए, फिर वो क्लोज क्वेश्चन करते आते हैं, मेरे को 20-25 साल हो गए काम करते हुए, तो मेरे को पता आएगा। फिर आप उन्हें बताते हैं कि सर इसका ये इम्पैक्ट है, उसका वो इम्पैक्ट है। जब उन्हें कुछ जनरल पॉइंट लगता है कि हाँ यार इससे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो उन्हें फॉलो करने की भी सोचते हैं प्रैक्टिस। फिर वो आपको चैलेंजेस बताएंगे, सर अगर हम इसको पहले भी सोचा था फॉलो करने का, बट इसमें ये चैलेंज आ रहे हैं, तो आप इसका हमें बताइए हम आगे क्या करें। तो इनमें बहुत मतलब आपको बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। पहले आपको बताया जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी शार्प हो जाती है। सेकंड आपकी राइटिंग स्किल्स, जैसे आपको मेल है, मेल बड़ी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करनी पड़ती है। कई बार आपको ओपन एंडेड, कई बार आपको क्लोज एंडेड ईमेल्स होती है, और उसमें कैसे वर्ड्स लिखने हैं। अभी जैसे मेरे को लगता है मैं मेल अच्छी लिखता हूँ, बट मेरे कंसल्टेंट कई बार बोल देता है विवेक की मेल अच्छी नहीं, इसको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, इसके वर्ड्स नहीं समझ आ रहे। तो ऑलवेज यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि आपको इम्प्रूव भी करना पड़ता है एज पर द टाइम, नीड, सिचुएशन। तो जैसी है वो आपको एग्जिस्ट क्या करता है, सब चीज़ों को देख के आपको सब इंप्रूवमेंट्स लेके आनी पड़ती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे होते हैं। थर्ड थिंग इज डेट कि आपको ओवरऑल बिजनेस का नेचर समझ आ जाता है, कि अगर आप आने वाले टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं या आप किसी भी डोमेन में जाते हैं, आपको पता है कि चीज़ें फ्लो कैसे होती हैं। कि अगर आपने HR कर लिया, प्रोक्योरिटी पे कर लिया, सेल्स कर लिया, आपको SAP के फंक्शंस पता है, आप फाइनेंस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको ये चीज़ें पता है कि यार ये चीज़ें ना गलत होती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कि यार अगर उनकी कोई प्रैक्टिस आप बोलेंगे सर ये चीज़ें ऐसे करके ना हम ऑडिट में ऐसे फंस सकते हैं, वो चीज़ें होती है इसकी, यहाँ वट आता है, इसका ऑडिटर का क्वेश्चन आता है, अगर ऑडिट आएगा तो मैं हैंडल कर लूँगा, मैंने ऑडिट खुद भी किया, मेरे को भी पता है उनके क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्वेरीज होती है, कैसे उन्हें टाइमली सेटल करना है, कैसे क्लोज करना है, सब चीज़ें होती है। तो इंटरनेट इज नॉट अ बोरिंग फील्ड, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, हाउ यू कंसिडर इट। तो इसका मेन फैक्ट्स क्या होता है, आप अपने नेटवर्क को बड़ा हेल्दी बनाइए, वेल्दी बनाइए। हेल्दी का मतलब क्या है कि जैसे ना कुछ जने क्या होता है नेटवर्क्स में बड़े अगर लिंक्डइन पे देखें कुछ जने ना जोक्स डालते रहते हैं। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जोक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है यार, जोक्स के लिए इंस्टा है, सब चीज़ें हैं। बट अब तो लिंक्डइन आप देखेंगे सारी चीज़ें बन चुका है, शादी.com भी, जोक्स वाला भी, अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग। तो आप नेटवर्किंग अपने जैसे अगर आप लिंक्डइन पर अच्छे से पोस्ट डालते हैं, लिंक्डइन मैंने ऑडिट किया, मेरे को ये अच्छा लगा, या मेरे को ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो पीपल आर देयर टू हेल्प यू। और धीरे धीरे ना आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी और आपका नेटवर्क इतना वर्दी बन जाएगा ना, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आप ऑडिट के रिलेटेड अपनी पोस्ट जैसे होता है ना, हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, आपने आज ही फ्लिपकार्ट पर कुछ देखा, आपकी इंस्टा पे ऐड आ गई, वो आ गई। लाइकवाइज अगर आप लिंक्डइन पे कोई पोस्ट देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पर्सन्स को, आपने 15-20 दिन सिर्फ इंटरनेट वालों को फॉलो किया, तो उनमें से कोई ना कोई तो पोस्ट डालेगा, कंटेंट डालेगा, देन योर माइंड स्टार्ट वर्किंग। कि यार अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके माइंड में यार स्टक हो गए और आपको थोड़े टाइम में रिकॉल हुआ, अरे यार इसके बाद इसका तो मैंने लिंक्डइन पे वो पोस्ट पढ़ा था, इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। अभी जैसे चाइना का रिसेंट न्यूज़ आया था कि एक कंपनी में 180 कुछ फेक एम्प्लॉयज़ बनाए थे और 22 करोड़ कुछ का फ्रॉड किया था। तो ये फ्रॉड होता है, तो आप अगर ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसको देखते हैं माइंड में। अगर जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती है, उसमें कोई पर्सन अपनी कंपनी को बेनिफिट्स दे देता है, हाई रेट के कोटेशंस को सिलेक्ट करवा देता है घुमा फिरा के, तो योर माइंड स्टार्ट वर्किंग ओवर डैट। आप अपने आप को लिमिट करेंगे ना, तब दिक्कत आएगी। और आप अपने आप को ओपन टू ऑल रखेंगे ना माइंड को, क्या मेरे को ओपन माइंडेड जाना है, देन यू कैन श्योरली क्रैक इट। और ये इस फील्ड में ना ये है कि कई बार आर्टिकल से एक कंसल्टेंट से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और एक कंसल्टेंट तो हाई लेवल के उनको तो करना ही पड़ता है। तो तभी करके अगर आप अपनी लिमिट्स रखेंगे तो आपको चैलेंजेस आएंगे, तो अपने आप को ओपन रखिए। अब इसमें क्या था, जैसे मैंने अभी एक पर्सन को देखा, उनका क्या होता था, वो ऑफिस में जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग काम कर रहे हैं, फिर वो इवनिंग में आके क्या करते थे, उस काम की प्रैक्टिस करते थे। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे थे, उन्हें था काम सीखने का। बट आफ्टर 9 मंथ्स उन्होंने अपने आप को इस तरीके की पर्सनैलिटी बना लिया था कि इवन कंसल्टेंट और बहुत सारे लोग उनसे पूछते थे क्वेश्चन आर्टिकल से, कि यार मेरे को इसकी हेल्प कर दे, मेरे को वो हेल्प कर दे। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी आपको भी हेल्प करेगी। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।